वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट आने के साथ ही बिहार में एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर सियासी हलचल बढ़ने लग गई। लिस्ट के बहाने आरजेडी ने एनडीए को निशाने पर लिया तो कांग्रेस ने कहा कि वो भी लिस्ट की जांच में जुटे हैं। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि लिस्ट के जरिए चुनाव आयोग ने सभी को जवाब दे दिया है। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने अपना फाइनल ड्राफ्ट आखिरकार जारी कर दिया। चुनाव आयोग के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उसे 2 जगह अपील का अधिकार भी दिया गया। पहली अपील जिले के डीएम के सामने की जा सकती है, दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास की जा सकती है। हालांकि लिस्ट जारी होने के बाद अब सियासी पारा सूबे में चढ़ने लगा है। इस लिस्ट के बहाने बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कस दिया। खोदा बाहर निकली चुहिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राजद ने जो बवेला मचाया उसका हश्र यही हुआ। चुनाव आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ऐसे दलालों की आंखें खोल देने वाली है। हालांकि मौका अब भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम हटने से असंतुष्ट है तो वह जिले के डीएम के यहाँ प्रथम अपील और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ दूसरी अपील कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है। वहीं 69.30 लाख फर्जी वोटर के नाम कटे हैं। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। आप भी यदि विपक्ष का मन न भरे तो वे अपील कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग के फाइनल ड्राफ्ट पर आरजेडी को अब भी आपत्ति है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट काटने में एनडीए के लोग सफल हो गए, लेकिन चुनाव जीतने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। इस तरह की जो राजनीति बिहार में देखने को मिली एसआईआर के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से दिखा कि परसेप्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करना चाहती थी उसमें तो वो सफल नहीं रही, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है उसमें घुसपैठिए का जिक्र नहीं है, उसमें अन्य तरह का जिक्र नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाए। वो उस मंशा में लगभग सफल रही है। लेकिन एक बात समझ ले, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी राजनीति कर रही है, चाहे जितनी भी कवायद कर रही है, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था, वोट के अधिकार को कमजोर करने का जो प्रयास चुनाव आयोग के माध्यम से किया गया है उसको विफल करना है। आरजेडी के वार पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग घुसपैठियों की बात कर रहे थे। इन लोगों की बातों से ऐसा लगता है कि ये लोग घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हैं। हालांकि अब सभी आपत्तियों और दावों के आधार पर वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश हो चुका है। सभी आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। कितने लोगों के नाम जुड़े हैं, कितने लोगों के नाम कटे हैं, नाम कटने का क्या कारण है, बूथ वाइज सारे आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। एक लंबा वक्त लोगों को मिला था नाम जुड़वाने के लिए, दावा आपत्ति के लिए। हमें लगता है कि आगामी विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसके लिए यह प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो, यह बेहद आवश्यक था। हम हर स्वायत्त और संवैधानिक संस्था के कामों में सहयोग करने वाले लोग, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब हमारे विपक्ष के साथी इसको नाहक मुद्दा बनाते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। राजद के लोग जब घुसपैठियों के बारे में पूछते हैं और उनकी इतनी तरफदारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि देश में घुसपैठ हो, इस बात के समर्थन में ये लोग हैं और इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बनी रहे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा था। इसी बीच में राजनीतिक हमले, आज बिहार में फाइनल चुनाव आयोग ने अपना मतदाता सूची का घोषित कर दिया। 18 लाख मतदाता नए जोड़े गए। तो जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे। तो बहुसंख्यक आबादी बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का है, तो वोट तो उनका जुड़ा। तो आप कैसे ये कह रहे थे कि समाज के दलित, अति पिछड़ा और शोषित तबके का, जो सामाजिक शोषित है, उनका वोट चोरी हो रहा है। कलई खुल गई, बेनकाब हो गए। अब विपक्ष यह बताए
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यह बताइए कि चुनाव आयोग ने प्रारूप का प्रकाशन ही नहीं, अब फाइनल पब्लिकेशन कर दिया। चेहरे पर तो राजनीति में कालिख पुत गई, उसके बाद जुबान खामोश है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के साथी चिराग पासवान ने कहा, अब चुनाव आयोग ने तो सब कुछ जारी कर दिया है और सब कुछ सामने है। चुनाव आयोग ने सभी को माकूल जवाब दे दिया है। कहीं ना कहीं इसी तरीके की जानकारी की चर्चा, अनुमान हम लोग ऐसा ही लगा रहे थे कि लगभग 65-70 लाख के आसपास नाम कटेंगे, और ये वो नाम है जिनका कटना जरूरी था, क्योंकि डुप्लीकेसी ऑफ वोट का मामला हो या डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर का मामला हो, या फिर ऐसे लोग जिनका दुखद निधन हो गया है पर अभी भी उनका नाम मतदाता सूची में है। और ये चिंता जितनी हम लोगों की थी उससे कहीं ज्यादा ये चिंता हमारे विपक्ष के साथियों की थी। चुनाव आयोग ने पुनः एक ऐसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जो देश में इससे पहले भी 4 बार लागू की जा चुकी है, SIR इंटेंसिव रिवीजन। मैं ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ने एक बहुत ही गहन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से अब रिवाइज करके एक फ्रेश वोटर लिस्ट तैयार की है, जिसमें संभवतः अब कोई और धांधली के आरोप नहीं लगाए जा सकेंगे। महागठबंधन के साथी कांग्रेस का दावा है कि उनकी पूरी लिस्ट पर पैनी नजर है। कांग्रेस की टीम जब पूरी लिस्ट जांच लेगी, उसी के आधार पर किसी नतीजे पर वो पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस को अब भी चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहेगी। चुनाव आयोग के फाइनल ड्राफ्ट की बात करें तो इसी आधार पर चुनाव होने हैं। विपक्ष अब भी कुछ आपत्तियों के साथ तैयार है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी में नहीं दिख रहा। बहरहाल इन सब के बीच अगर आंकड़ों के आधार पर फाइनल ड्राफ्ट पर नजर डालें तो बिहार में नई लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं, जबकि 30 सितंबर को जारी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव होने हैं। SIR की प्रक्रिया के बाद ये आंकड़े बदले हैं। इससे पहले 24 जून 2025 को लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें आंकड़ा था 7 करोड़ 89 लाख। SIR के तहत वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम कटे हैं। अस्थायी तौर पर स्थानांतरित मतदाता 36,44,939 रहे, जबकि 22,34,136 लाख वोटर्स जांच में मृत पाए गए। इसके अलावा 7 लाख वोटर्स ऐसे थे जो रिपीट वोटर्स थे। फिलहाल सूबे की सियासी हलचल के बीच लिस्ट भी जारी हो गई है। अब इंतजार है सियासी पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट का, जिसे लेकर मंथन का दौर जारी है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोटर लिस्ट के फाइनल ड्राफ्ट में किसी क्षेत्र के वोटर्स की संख्या में कमी आई है तो कहीं नए वोटर्स भी जुड़ गए। हालांकि क्षेत्रों के लिहाज से अगर देखें तो सीमांचल और गोपालगंज में काफी वोटर्स कम हुए, जबकि मगध के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद अब जिलेवार और क्षेत्रवार आकलन करें तो गोपालगंज और सीमांचल में काफी वोटर्स कम हुए हैं। फाइनल लिस्ट में मगध में सबसे ज्यादा नए वोटर्स जुड़े हैं और आपको बता दें कि ये क्षेत्र एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी भी है। सीमांचल क्षेत्र में औसतन 7.7% वोटर्स के नाम कटे हैं। जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक सीमांचल के किशनगंज में 9.69%, पूर्णिया में 8.41%, कटिहार में 7.12% और अररिया में 5.6% नाम काटे गए। गोपालगंज से 12% नाम हटे हैं। पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और सहरसा में करीब 7% नाम कटे हैं, जबकि शिवहर, सीतामढ़ी जिले में भी 7% मतदाता कम हुए। भागलपुर में ये आंकड़ा
7.57% रहा। सबसे ज्यादा कहां वोटर्स घटे और सबसे कम कहां पर वोटर्स घटे हैं, ये भी हम आपको आंकड़े बताते हैं। कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद में 3-3% वोटर्स कम हुए हैं। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई जिले में 5% से कुछ अधिक वोटर्स कम हुए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के बाद कुल 7,42,00,000 पात्र मतदाताओं के अंतिम वोटर लिस्ट जारी की। सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाकों से वोटर्स के नाम हटाए गए राज्य के औसत से अधिक हैं। मगध में वोटर जोड़ने की दर 2.6% रही, जो बिहार के दूसरे क्षेत्रों से सबसे अधिक है और ये क्षेत्र एनडीए के लिए अहम है। अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर देखें तो गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा नामों को हटाया गया। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां 2020 के चुनाव में एनडीए ने 4 और महागठबंधन एमजीबी ने 2 सीटें जीती थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में औसतन 7.7% वोटर्स का नाम कटा है। यह बिहार में जिलेवार हटाए गए नामों के औसत 5.9% से कहीं अधिक है। अब आपको आंकड़ों के अनुसार बताते हैं। दरअसल सीमांचल में 48% मुस्लिम आबादी है। सीमांचल क्षेत्र में आते हैं 4 जिले। 4 जिलों में लगभग 48% मुस्लिम आबादी है। साल 2020 की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन ने 7 सीटें जीती थी। एनडीए के हिस्से में 12 सीटें यहाँ पर आई थी, जबकि एआईएमआईएम ने 5 सीटें 2020 के चुनाव में जीती थी। लेकिन बाद में एआईएमआईएम के अधिकांश विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। दिलचस्प बात यह है कि मगध क्षेत्र, जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा था, वहां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटर जोड़ने की दर यहीं पर दर्ज की गई। इस क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल हैं। पटना जिले में सबसे ज्यादा 1.6 लाख यानी 3.4% मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं क्षेत्र के नवादा जिले में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज की गई। बहरहाल जाहिर है कि वोटर लिस्ट के बहाने अब सियासी बयानबाजियों का दौर चलना शुरू हो चुका है, लेकिन वोट अब फाइनल लिस्ट के आधार पर ही पड़ेंगे। इसलिए सभी पार्टियों को इसी लिस्ट के आधार पर अपनी सियासी रणनीति को तैयार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में नीतीश कुमार ने आचार संहिता लागू होने से पहले 3 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि 6 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। इसी के चलते नीतीश कुमार कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने आज कटिहार के गरभेली पंचायत के पंचायत सरकार भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया और इस भवन के बन जाने के बाद अब पंचायत क्षेत्र के लोगों को सरकारी काम के लिए प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। जाहिर है अब सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। सीएम नीतीश कुमार ने इसे लेकर के सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर इंफॉर्मेशन साझा की। इस भवन के उद्घाटन के बाद पंचायत सचिव जयप्रकाश ने बताया कि इस भवन में आरटीपीसी काउंटर, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मुखिया से संबंधित काम और सरपंच कोड जैसी अलग अलग सेवाएं ग्रामीणों को मिल पाएंगी। साथ ही साथ अब पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। लगभग 2,93,00,000 रुपए की लागत से बने हुए इस पंचायत सरकार भवन को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मुखिया प्रतिनिधि गणेश कुमार और पूर्व मुखिया भोला विश्वास ने कहा कि लंबे समय से इस भवन की मांग की जा रही थी, जिससे अब ग्रामीणों को दूर स्थित प्रखंड कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।